हेलो एवरीवन, आईएक में कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जो चैप्टर हम लोग कवर अप कर रहे हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, और आज हमारा ये थर्ड और लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस टॉपिक जहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। आप क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएशन और करेंसी एप्रिशिएशन का पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको हम चाहेंगे कि ऑलरेडी डिस्कस पॉइंट है, इसको हम शॉर्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और रीजंस बता देंगे कि करेंसी अप्रिशिएशन होने का इफेक्ट क्या होगा, करेंसी डेप्रिशिएशन का क्या इफेक्ट होगा। और फिर लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसे कहते हैं, एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंसी एप्रिशिएशन एंड करेंसी डेप्रिशिएशन को डिस्कस कर लें। आई होप कि जब आपने प्रीवियस क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस किया है तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई थोड़ा सा आपको इशू फेस किया गया हो सकता है कि आपको कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हों। तो पहले उन पॉइंट्स को हम समझ लें, करेंसी एप्रिशिएशन एंड करेंसी डेप्रिशिएशन। करेंसी एप्रिशिएशन और करेंसी डेप्रिशिएशन। $1 इज इक्वल टू ₹90 से $1 इज इक्वल टू ₹80 हो जाए तो ये करेंसी एप्रिशिएशन हो। क्या होगा ये? करेंसी एप्रिशिएशन। तो ₹90 $1 का वैल्यू है, उससे ₹80 $1 का वैल्यू पे आ गया है अगर, तो वो करेंसी एप्रिशिएट हुआ, यानी इंडियन रुपीज एप्रिशिएट हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी एप्रिशिएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रुपीज, है ना। तो यहाँ पे करेंसी एप्रिशिएशन हुआ। कौन सी करेंसी एप्रिशिएट हुई है? तो ये रुपीज वैल्यू एप्रिशिएट। और आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे करेंसी एप्रिशिएशन तब हुआ है जब एक्सचेंज रेट डिक्लाइन किया है। एक्सचेंज रेट क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। फिर आप देख लें कि जब एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होता है तो एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होने की वजह से क्या होगा, अब इंडियंस के लिए यूएस से चीजें मंगाना सस्ता हो गया, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट इंक्रीज होगा। इंडिया से टूरिज्म टूरिज्म टू यूएसए ये भी इंक्रीज हो जाएगा। लोग यहाँ से ज़्यादा यूएसए घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब ₹80 खर्च करके ही $1 आ जाता है। तो द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज हैज अप्रिशिएटेड, और इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि इंपोर्ट बढ़ जा रहा है। टूरिज्म टूरिज्म जो है वो यूएसए में, यहाँ से ज़्यादा लोग टूरिज्म में जाएंगे। तो ये होगा करेंसी एप्रिशिएशन का इफेक्ट। ठीक है। व्हाट अबाउट करेंसी डेप्रिशिएशन? जस्ट अपोजिट सिचुएशन। $1 इज इक्वल टू ₹80 से अगर $1 इज इक्वल टू ₹90 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये हो गया करेंसी डेप्रिशिएशन। कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है? रुपीज डेप्रिशिएट। इसका इफेक्ट क्या होगा? आप देख रहे होगे करेंसी डेप्रिशिएशन कब हुआ है? जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है। करेंसी एक्सचेंज रेट का इंक्रीज होना मतलब करेंसी, यानी करेंसी का डेप्रिशिएट होना। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी, विच करेंसी? अपना करेंसी यानी रुपीज की बात कर रहे हैं। तो रुपीज डेप्रिशिएट हुआ। $1 इक्वल टू 80 से अगर $1 इक्वल टू ₹90 हो जाए तो, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा कि इंपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अब विदेश के लोग इंडिया से ज्यादा सामान मंगवाएंगे क्योंकि उनके लिए ये चीजें सस्ती है यहाँ से, एंड दे विल बाई मोर। तो इंडियन एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाना है। यहाँ के लोग विदेश से कम सामान मंगाएंगे, यूएसए से स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि चीजें महंगी हो गई। टूरिज्म टू इंडिया इंक्रीज करेगा। और इन सब का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये इंक्रीज कर जाएगा। और इस सब का इफेक्ट क्या होगा? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इज डॉलर इन द सेंस, यहाँ पे डिमांड
वहाँ पे डिमांड डॉलर का बढ़ जाएगा और यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगा डॉलर का। तो ये हो गया करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन के बारे में डिस्कशन जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। इसको हमने शॉर्ट में समराइज इसलिए कर लिया बिकॉज आप जब लेक्चर देख रहे होगे तो एंड टाइम में शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया हो, तो इस लेक्चर में वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब साथ ही साथ इसको हम लोग ग्राफ में भी देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन, ये है डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व। किसका डिमांड कर्व है और किसकी सप्लाई कर्व है? दिस इज रेट, दिस इज क्वांटिटी, ठीक है ना। तो करेंसी एप्रिसिएशन होने का मतलब क्या है? करेंसी एप्रिसिएशन होने का मतलब है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाना। लेट्स टेक द डिमांड कर्व फॉरवर्ड। हम लोग डिमांड कर्व को ले जाते हैं राइटवर्ड। डिमांड कर्व किधर ले जा रहे हैं? हम डिमांड कर्व को ले जा रहे हैं दाहिनी तरफ। दिस इज द न्यू डिमांड कर्व D1, ठीक है। तो अब देखें ये पुराना इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पे आप देखो कि डिमांड यहाँ पे एक्सेस हो गया। दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की वजह से सप्लाई का एक्सटेंशन होगा, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन होगा। न्यू इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप देख लो क्या हुआ है। OP से OP1 और OQ से OQ1, तो रेट ऑफ एक्सचेंज तो इंक्रीज कराई है। क्या इफेक्ट हुआ? दो इफेक्ट हुआ। एक तो रेट ऑफ एक्सचेंज ये इंक्रीज हुआ है और फॉरेन एक्सचेंज का क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, नया मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट जहां पे वापस से स्टेबलाइज हुई है वहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज करा है और फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी पहले OQ थी, अभी OQ1 पे आ गई, ये भी इंक्रीज, राइट। उसी तरीके से करेंसी डेप्रिसिएशन के सिचुएशन में इसी का जस्ट अपोजिट ग्राफ बना लेंगे। वहां पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ हियर। ये है डिमांड और ये है सप्लाई। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करना है, दिस इज S1। ये है ओल्ड सप्लाई कर, ओल्ड डिमांड, न्यू सप्लाई कर, सप्लाई इंक्रीज हुआ ना। नाउ लेट अस सी द इफेक्ट क्या होगा। ये है पुराना इक्विलिब्रियम पोजीशन OP एंड E, और ये है E1 नया इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या दिख रहा है आपको? एक्सचेंज रेट घटा। पहले एक्सचेंज रेट था OP पे, पहले एक्सचेंज रेट था OP पे, अभी OP1 पे आ गया, एक्सचेंज रेट घट गया। और पहले क्वांटिटी था OQ, पहले क्वांटिटी था OQ और अभी आ गया OQ1, OQ अभी आ गया OQ1, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिला? एक्सचेंज रेट डिक्रीज करा है, एक्सचेंज रेट डिक्रीजेज यानी करेंसी डेप्रिशिएट हुआ। एक्सचेंज रेट नहीं, रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज, ये जो सिचुएशन था ना, इसमें हमने क्या देखा था? डिमांड इंक्रीज हुआ। डिमांड इंक्रीज होने की वजह से आप देख रहे होगे रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज करा। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और रेट ऑफ एक्सचेंज का इंक्रीज करना है मतलब क्या? करेंसी का डेप्रिशिएशन। करेंसी क्या हुआ है? डेप्रिशिएट हुआ, ठीक है। मतलब ये सिनेरियो बनता है, ये वी आर टॉकिंग अबाउट दी चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये तो सीधे सीधे करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन का मीनिंग है। ग्राफ चार्ट में जैसे ही आपको दिखे कि भाई रेट ऑफ एक्सचेंज OP से OP1 हो गया, तो रेट ऑफ एक्सचेंज का इंक्रीज करना मतलब क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हुआ मतलब ये क्या है? ये है करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। करेंसी एप्रिसिएशन, किस करेंसी की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट रुपीज, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुआ है, एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुआ है और फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी, फॉरेन एक्सचेंज की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई है। इस सिचुएशन में व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, बाकी चीजें सब सेम है। अगर फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई इंक्रीज हुआ है तो ये इसका इफेक्ट है। चले, हमने कुछ ग्राफिकल पोर्शन तो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये तो हमने प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक डिस्कशन में था उसको थोड़ा सा रिकॉल करा दिया।
कोई पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप इस ग्राफ से और जो आज का डिस्कशन हुआ उससे समझ लेंगे इन चीज़ों को। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाएगा तो आप उसको पूछ लेंगे। ओरल कम्युनिकेशन में भी आपका पॉइंट्स वो क्लियर हो जाएगा। नाउ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसे कहेंगे? सीधी सी बात है, हर चीज़ का एक मार्केट है। तो जिस तरीके से हमें फॉरेन करेंसीज को खरीदना बेचना होगा तो उसका भी मार्केट होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन बॉन्ड्स जिसको हम कलेक्टिवली फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी जिस मार्केट में बेचा जाएगा उस मार्केट को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। So the definition is foreign exchange market is a system, a mechanism where buyers and seller of foreign exchange provide facilities in trading of foreign currencies. तो एक ऐसा सिस्टम या ऐसा मैकेनिज्म जहां पे फॉरेन एक्सचेंज खरीदने वाले और फॉरेन एक्सचेंज बेचने वाले जो है वो फैसिलिटेट करते हैं फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज को। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंस्टिट्यूट, अब इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन लोग काम करते हैं? तो इसमें काम होता है, इसमें ब्रोकर्स होते हैं, इसमें बैंक्स होते हैं, इसमें सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ये सब लोग पार्टिसिपेट। तो इट इज द मार्केट वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर। ये वो मार्केट है जहां पे नेशनल करेंसीज खरीदी और बेची जाती। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, यानी कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? तो ब्रोकर्स, बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, ये सब लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली में ये वो मार्केट है जहाँ पे इंटरनेशनल करेंसीज का ट्रेडिंग होगा, खरीदा बेचा जाएगा, डॉलर्स, पॉन्ड्स, येन, व्हाटएवर। नाउ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कितने फंक्शन है? एक सीधा सीधा फंक्शन तो होगा ट्रांसफर फंक्शन। और ये ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या है? ये ट्रांजैक्शन फंक्शन ये कब होता है? जब एक देश के रेसिडेंट्स दूसरे देश के रेसिडेंट्स के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं ना, जैसे इंडियन रेसिडेंट यूएसए के रेसिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहाँ के बिजनेसमैन यूएसए के बिजनेसमैन के साथ लेन देन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपने कोई चीज़ मंगाया है, जैसे इंडियन बिजनेसमैन ने यूएसए से कोई चीज़ मंगाई तो उन्हें डॉलर्स में पेमेंट करना होगा। तो डॉलर्स में पेमेंट करने के लिए रुपीस देकर डॉलर परचेज करके पेमेंट करेंगे, राइट? तो ये हुआ ट्रांसफर फंक्शन, दैट द रुपीस इज ट्रांसफर्ड इनटू डॉलर। नाउ दूसरा फंक्शन जो है वो है क्रेडिट फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होता है। अब बिजनेस है तो जाहिर सी बात है ना, सारे के सारे बिजनेस कैश में नहीं होते, लेन देन उधार भी होते। तो अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कैश और क्रेडिट दोनों में ही होते हैं। तो क्रेडिट फंक्शन के तहत फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्रेडिट यानी उधार फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए मिलेगा, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज है वो भी आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मिलना है। तीसरा फंक्शन है हेजिंग फंक्शन। अब ये हेजिंग फंक्शन क्या है? आपको पता है कि आज जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद सेम नहीं रहेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज वेरी करता है। तो अगर हम आज कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के लिए है तो उस समय क्या रेट ऑफ एक्सचेंज होगा आइडिया नहीं है, ठीक है ना? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसको कहते हैं हेजिंग फंक्शन। क्या है ये? इट एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क कंसर्निंग वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के वैल्यू में जो चेंजेस होंगे, जो उतार चढ़ाव होंगे, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये फंक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। So demand and supply of foreign exchange is committed at some commonly agreed rate of exchange even when the commitments are to be honored on some later date in the future। अब इसके तहत होना क्या है भाई? 1 साल बाद हमारा ट्रेड होना है, 1 साल बाद हमें करेंसीज चाहिए, हम आज ही एग्रीमेंट कर लेते हैं आज के प्राइस पे कि भाई आई वांट दी $10,000 दिस प्राइस। तो एक एग्रीमेंट हो गया। कब चाहिए डॉलर भाई? इतने तारीख को चाहिए, फ्यूचर में चाहिए, बट द एग्रीमेंट इज डन टुडे। तो फ्यूचर का सारा रिस्क से आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो। तो ये हेजिंग फंक्शन क्या? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट कैसे होती है? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का 2 सेगमेंट है, एक है स्पॉट मार्केट और एक है फॉरवर्ड मार्केट। सीधी सी बात है, एक आपको करंट ट्रांजैक्शन करना है तो आप स्पॉट मार्केट में जाओगे, और अगर आपको फ्यूचर के लिए ट्रांजैक्शन करना है तो आपको फॉरवर्ड मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। व्हाट इज स्पॉट मार्केट? इट रेफर्स टू ए मार्केट वेयर करंट ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस। यानी आज के डेट में अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज खरीदना बेचना है, आप कहाँ चले जाइएगा? स्पॉट मार्केट में चले जाइएगा। और वहां पर जिस रेट से फॉरेन एक्सचेंज खरीदा बेचा जाएगा ना, उस रेट को स्पॉट रेट बोलते हैं। आज के डेट में अगर आप फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, जिस मार्केट में एंटर करेंगे उस मार्केट को क्या बोलेंगे? स्पॉट मार्केट। और वहां पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पॉट रेट। आगे चलिए, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में क्या है? इन फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में क्या होना है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इंटर्ड ऑन स्पॉट। मतलब आज के रेट में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया,
आज के रेट में चल रहा है भाई, मान लो $1 इक्वल टू 90 रुपीज़, तो आज के डेट में हमने एक ट्रांजैक्शन कर लिया कि हमको $10,000 का परचेज करना है, $10,000 आई नीड एट दिस प्राइस, ठीक है। नाउ बट मतलब प्राइस आज का लिया है, बट 10,000 क्वांटिटी डॉलर सेलेक्ट कर लिया है। द प्राइस एट विच द फॉरेन एक्सचेंज विल बी सोल्ड और परचेज डिसाइडेड इन एडवांस, ये तो पहले से डिसाइड हो गया, स्पॉट रेट पे डिसाइड हो गया। नाउ पेमेंट विल बी मेड ऑन द स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर, लेकिन उसके लिए पेमेंट कब होना है, मतलब एग्रीमेंट आज हो गया है, पेमेंट कब होना है, पेमेंट होना है फ्यूचर में, ठीक है। पेमेंट विल बी मेड इन दी स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर, ठीक है। तो फॉरवर्ड मार्केट में स्पॉट रेट पे ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट हो गया, लेकिन जो पेमेंट होना है उसका वो फ्यूचर डेट में होना है। आज के डेट में आपने एग्रीमेंट करा है, बट द डिलीवरी विल टेक प्लेस इन फ्यूचर डेट, है ना। फॉरेन एक्सचेंज का डिलीवरी फ्यूचर डेट में होना है, पेमेंट भी फ्यूचर डेट में होना है। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट में इंक्रीज और डिक्रीज का होगा। तो फॉरवर्ड मार्केट में इसके लिए भी एक व्यवस्था किया जाता है कि भाई अगर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो वो रिस्क कैसे शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए जो सेलर होता है ना, जो फॉरवर्ड सेलर होता है, वो प्रीमियम या एक डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। मतलब अगर आप आज एग्रीमेंट कर रहे हो और बोलोगे सामने वाले को कि अच्छा क्या होगा अगर मान लीजिए दाम कम हो गया, तो डोंट वरी, जितना दाम कमा रहेगा आपको उसी प्राइस पे लगेगा। 10% या 50 या मान लो कोई डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा, भाई आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा उस प्राइस पे। ये जो प्राइस उस डेट में आज के डेट में जो हमने प्राइस एग्रीमेंट करा है ना, उस डेट में जो प्राइस रहेगा उसके गैप में जो भी जितना भी गैप रहेगा उसमें 60%, 70%, 80% आपको डिस्काउंट, या फिर अगर दाम बढ़ा तो इतना परसेंट प्रीमियम चार्ज करेंगे, 10%, 15% या 20%, वटेवर। तो इस तरीके से एग्रीमेंट होते हैं फॉरवर्ड मार्केट में। जिस रेट पे फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसे हम फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। एक हुआ स्पॉट रेट, आज के डेट में जो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करेगा वो रेट स्पॉट रेट पे होगा, और फ्यूचर डेट पे जो ट्रांजैक्शन होना है वो किस रेट पे होना है, वो होना है फॉरवर्ड रेट पे। तो ये था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का लास्ट लेक्चर आज के लिए।